हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आज हम पिछड़े बालक बैकवर्ड चिल्ड्रन के संबंध में अध्ययन करेंगे। बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन हैं? पिछड़े बालकों के अर्थ को देखेंगे। मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। किसे पिछड़ा बालक कहा जा सकता है? जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है। कौन सा? जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, जिनमें से मंदबुद्धि होना एक है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है, तो उसे भी पिछड़ा बालक कहा जाता है। अतः पिछड़े बालकों से मतलब उन बालकों से है जो शारीरिक रूप से पिछड़े हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे परिभाषा, डेफिनेशन किसके? पिछड़े बालकों की। पहली परिभाषा दी हुई है अकॉर्डिंग टू बर्ट, बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हु इन मिड स्कूल कैरियर इज अनेबल टू डू द वर्क ऑफ द क्लास नेक्स्ट बिलो दैट विच इज नॉर्मल फॉर हिज एज। यानी पिछड़ा हुआ बालक वह है। कौन? पिछड़ा हुआ बालक वह बालक है जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में भी असमर्थ हो। ठीक है। दूसरी परिभाषा है अपनी अकॉर्डिंग टू TKA मेनन के अनुसार, इन द इंडिया सिचुएशन a backward child is one who being more than 1 year older than the average age of his class। यानी भारतीय परिस्थितियों में पिछड़ा बालक वह बालक है जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 वर्ष से अधिक बड़ा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पिछड़ेपन के प्रकार। पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? सामान्यतः अगर देखा जाए मोटे मोटे शब्दों में, तो पिछड़ापन 2 प्रकार का होता है। एक सामान्य पिछड़ापन और दूसरा विशिष्ट पिछड़ापन, यानी जनरल बैकवर्डनेस एंड स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। पहले हम देखेंगे ये जनरल बैकवर्डनेस यानी सामान्य पिछड़ापन क्या है, किसे कहेंगे। जो बालक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में सामान्य बालकों से पीछे होते हैं, वह सामान्य पिछड़ापन कहलाता है। क्या? दोबारा सुनो। जो बालक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में सामान्य बालकों से पिछड़े होते हैं, वह सामान्य पिछड़ापन कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना विशिष्ट पिछड़ापन, बी, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। हम देखते हैं कि जब कोई छात्र पाठ्यक्रम के
किसी विशेष विषय में पिछड़ा हुआ होता है उसे विशिष्ट पिछड़ापन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, राम अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान विषय में पढ़ाई में ठीक है, परंतु गणित में बहुत ही कमज़ोर है, तो इसे विशिष्ट पिछड़ापन कहेंगे। क्या कहेंगे? विशिष्ट पिछड़ापन। ठीक। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने पिछड़े बालकों को विभिन्न आधारों पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। इनमें से कुछ प्रकार इस प्रकार से हैं, जिनको मैं बताता हूँ। बुद्धि लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन ऑन द ऑफ IQ। नंबर 2, शैक्षिक लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट। नंबर 3, शैक्षिक लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक क्वोशेंट। और नंबर 4, सांख्यिकीय आधार पर पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे बुद्धि लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन ऑन द ऑफ IQ के आधार पर बुद्धि। ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के आधार पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। जो टेबल यहाँ नीचे दी हुई है आप लोग देख रहे होंगे, IQ और दूसरी तरफ बुद्धि स्तर। ठीक है, तो जिनका 0 से 25 IQ है उनका बुद्धि स्तर क्या कहलाता है? महामूर्ख, बोलते हैं इडियट। और जिनका 25 से 50 मूर्ख बुद्धि, एम्बेसाइल। और जिनका 50 से 70 उन्हें अल्प बुद्धि या मोरॉन कहते हैं। और जिनका 70 से 80 क्षीण बुद्धि, फीबल माइंडेड। और 80 से 90 मंद बुद्धि, इन्हें क्या? डल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोगों ने ये टेबल थी, टेबल के आधार पर जो वर्गीकरण था वो मैंने बताया। अब हम देखेंगे नंबर 2, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट्स। इसमें सिरिल वर्ड के अनुसार उन्होंने कहा है पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना करके जो उसकी आयु के लिए सामान्य कार्य हो। ठीक है। नंबर 3, शैक्षिक लब्धि के आधार पर पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक क्वोशेंट। इसमें जो बालक किसी विशेष विषय में पिछड़े हुए हैं उनकी उस विषय में क्या उपलब्धि है उसकी शैक्षिक लब्धि भी ज्ञात की जा सकती है। जैसे शैक्षिक लब्धि बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। अब जैसे मान लो किसी बालक की या राम की गणित में शैक्षिक लब्धि निकालनी है 40 है, प्राप्तांक कितने प्राप्त अंक किए हैं उसने गणित विषय में 40, और पूर्णांक कितने का है 100 का। तो उनकी जब शैक्षिक लब्धि निकालेंगे तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100, तो फिर ये आई कितनी 40%। तो राम की शैक्षिक लब्धि कितनी आई 40। तो ये शैक्षिक लब्धि के आधार पर पिछड़े बालकों की पहचान की जा सकती है। नंबर 4, सांख्यिकीय आधार पर पिछड़े बालक, बैकवर्ड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी सिरिल वर्ट ने कहा है कि विद्यालय जनसंख्या का निम्नतम 10% बालक पिछड़े बालक होते हैं। मान लो या जैसे यदि किसी विद्यालय में
1000 बालक अध्ययन करते हैं तो उनमें से 10% उनका कितना बना, 100 बालक पिछड़े होंगे। ठीक है। पिछड़े बालक मानसिक आयु अपने समकक्षों से कम होती है। क्या? पिछड़े बालकों की मानसिक आयु अपने समकक्षों से कम होती है। पिछड़े बालक की शैक्षिक आयु भी अपने समकक्षों से कम होती है। ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य या औसत से कम होती है।